सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियरम सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर सुंदरकांड के दोहा संख्या 8 से आरंभ करते हैं। निज पदु नयन दिए मन राम पदु कमल लीन। सिया राम परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। सिया राम माता जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात माता जानकी अपने नेत्रों से अपने नीचे की ओर देख रही हैं और मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन हैं। माता जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। तेहि अब सर रावण तहाँ आबा संग नारी बहु किए बनाबा। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। तेहि अब सर रावण तहाँ आबा संग नारी बहु किए बनाबा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर हो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। तरु पल्लव महु रहा लुकाई करई विचार करऊं का भाई। तेहि अब सर रावण तहाँ आबा संग नारी बहु किए बनाबा। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छुप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, माता जानकी जी का दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलुसी तहि समुझावा सामोदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। बहुविधि खलसी तहि समुझावा सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने माता सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो के मम ओरा। तृण धरे ओटि कहती वै देही सुमिरी अवधपति परम सनेही। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती वै देही सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके माता जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। बहुविधि खलुसी तहि समुझावा सामोदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा
एक बार बिलोक मम ओरा, तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। उस दुष्ट रावण ने माता सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके माता जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। है दसमुख रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। माता जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे प्रभु श्री रघुवीर जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण की खबर नहीं है। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती हैं। माता जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरियाणे बोही, अधम लज लाज नहीं तोही, सठ सूने हरियाणे बोही, अधम लज लाज नहीं तोही। रे पापी दुष्ट रावण, तू मुझे सूनेपन में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान सियाराम, परुष बचन सुनि काढ़िय से, बोला अति खिसियान सियाराम। आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान, परस बचन सुनि काढ़िय से, बोला अति खिसियान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। अपने को जुगनू के समान और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और माता सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, आप ही सुन खगोत सम, राम ही भानु समान सियाराम, परुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। रावण अपने को जुगनू के समान और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और माता सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूं तब सिर कठिन कृपाना, नाहि तो सपद मान मम बानी, सुमुखी होति न जीवन हानि। सीता ते मम कृत अपमाना, कटहूं तब सिर कठिन कृपाना, नाहि तो सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, हे सयानी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा।
श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समदस कंधर, सोभुज कंठ की तब यसी घोरा, 69 अस प्रवान पन मोरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर समदस कंधर, सोभुज कंठ की तब यसी घोरा, 69 अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रही 60, सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊं तब सिर कठिन कृपाणा, नाही तो सपदि मान मम बानी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम तम सुंदर, प्रभु भुज कर समदस कंधर, सोभुज कंठ की तब यसी घोरा, 69 अस प्रवान पन मोरा। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से तलवार से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। है सुमुखी सयानी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। माता सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे 60, सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। माता सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, प्रभु श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तो नया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निशिचर है बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासं जाई। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निशिचर है बोलाई, सीतहि बहुविधि त्रासं जाई। माता सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयं 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद सियाराम, सीतये त्रास दिखावई, धरई रूप बहु मंद सियाराम। भवन गयं 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतये त्रास दिखावही, धरई रूप बहु मंद सियाराम। यूं कहकर रावण घर चला गया। जहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके माता सीता जी को भय दिखलाने लगे।
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहु बोली सुनाइस सपना, सीतई से करऊ हित अपना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहु बोली सुनाए सुसपना, सीतऊ से करऊ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में बहुत ही निपुण थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि माता सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबहु बोली सुनाए सी सपना, सीतहि सेई करऊं हित अपना। सब राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में बहुत ही निपुण थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि माता सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनौ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह रावण दक्षिण दिशा यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका श्री विभीषण जी ने पाई है। नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने माता सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं निश्चय ही पुकार करके कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों पहले सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत ही डर गई और माता जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। यह सपना मैं कहूं पुकारी, हो ये हूँ सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण है परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत ही डर गईं और माता जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निशिचर पोच सियरम। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निशिचर पोच सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम,
शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तब इसके बाद वे सब राक्षसियां जहां तहां चली गईं। माता सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। जय सिया राम।